ठीक है, त्रिभुज को हम लोग दो आधार से देखेंगे। कितने आधार से? दो आधार से। सबसे पहले हम किसके आधार से देखे हैं? भुजा के। उसके बाद हम कोण के आधार से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका बात कर रहे हैं? भुजा का। नहीं, देखिए त्रिभुज पहले हम समझ लेते हैं। तीन रेखों से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ये वाला क्या बोलेगा आपका? त्रिभुज बोलेगा। क्या बोलेगा? त्रिभुज बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है त्रिभुज बोलते कितने प्रकार के? ऐसे तो 6 प्रकार के हो जाएगा, नहीं, लेकिन भुजा और कोण के आधार पे क्या किया गया? बांट दिया गया। किसके आधार पे? भुजा और कोण के आधार पे। सबसे पहले भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। सम का अर्थ क्या होता है? सम में क्या होता है? बराबर। बाहु बने भुजा, बराबर भुजा। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, यहाँ द्वि आ गया, यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी कितनी भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए? दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु। अब रह गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। वह त्रिभुज जिसकी आपस में तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज में भुजा समान होना चाहिए। तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समद्विबाहु में दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और विषमबाहु में कोई भुजा एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अब भाई कहा करेंगे कि ईश्वर विषमबाहु में बराबर होके के चाहिए, तो ये अंतर नहीं कि विशाली में हमें हर में का अंतर बा। नहीं में फर्क नहीं बुझाता हो। ससुराली जाइए तो भाई इतना मत करियो ना, तो ससुराली मतलब ये सब मारे ना। पूछिए सोन कि तू क्या कोई ला, ठीक बा? लगिए सब आपस में मारे मालूम बा? ससुराली में मोहनवी लोग बड़ा पीटा ला, ठीक बा? वो विधु का नशा वाला भगवान जानता है। अगर मतलब है कि लड़की संग के चक्कर में पिटाई वाले पिटाई बड़ा का स्वाद चक्रा वो दिन या जात में पानी ले आवे यही पड़ेगा। पैसा पर तो यार फेंकत है जैसे खेलत रहे। पैसा के पैसा नहीं, उसका पैसा लिए थे रात में पीक दिए। हाँ पीकना तो ठीक है। तो ससुराली में जाइए ना, तेरे मत करियो ना तो दिक्कत होके लगी, ठीक बा? आ ससुराली के लोग बड़ा खतरनाक होला, जान लो। ऐसे मत करियो, ऐसे करब दिक्कत हो जाएगी। सास के देवे 500 दिए 50 गो अच्छा। ससुराल में हमको ये चीज समझ में नहीं आता है, जानते हो क्या? रियलिटी बात बता रहे। नया नया दामाद बन के जाया जाता तो 65 रुपया आता है। हाँ? अब फूफा बनते बनते 50 रुपये पर काहे आ जाता है? वैलिडिटी समाप्त हो जाता है का कि दामाद का रिचार्ज खत्म हो जाता है। हाँ? एक्सपायरी हो जाता है ना। पहले नया नया दामाद जाएगा तो 56 भोग बनाया जाएगा।
और उसका खिचड़ी पर निकल एक बात ध्यान रखिएगा, रियलिटी बात बताते हैं। अगर ससुराली में फूफा कहे वाला हो गई तो एक्सपायर हो गए। तो तार ससुराल एक्सपायर डेट बा, तो वो ससुराल में मत जाना, ठीक है। कभी वही फूफा घर पे आते थे तो सभी सारे लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाते थे, इतना सम्मान के साथ बैठाया जाता था ना। और जब फूफा बन जाए घर के पुरानका दामाद है से काम मतलब था, फूफा के कोनो वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वो चीज का वैल्यू है आजकल। सरुआना का ससुराली छूट जाता, मैंने लोग के सरुआना मिलते छूट दादा के दादा हमारे वाली है ये तरह ना करे के चाहिए। क्या भाई अब दिक्कत ना हुई तो तारा संबाऊ में समझीबाऊ नहीं के बुझना है, बुझा गई। चलो ठीक है, बस एक